इस मूवी को बनाने के लिए रितेश देशमुख अपना कई सालों से ख्वाब देख रहे थे और इस ख्वाब को पूरा करने के इनके पीछे कई सालों की मेहनत थी, जो अब जाकर सिल्वर स्क्रीन पर बड़े पर्दे पर आप सबके सामने भव्यता के साथ में इसे रिलीज किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ रितेश देशमुख की राजा शिवाजी छत्रपति महाराज की, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर यह मूवी रिलीज हो चुकी है। और इस मूवी की भव्यता देख करके, इस मूवी के इतिहास को देख करके, इस मूवी के बैकग्राउंड को देख करके हर कोई इस मूवी की तारीफ कर रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इन्होंने किरदार निभाया है रितेश देशमुख ने। इस मूवी में दिखाया गया है उनके प्रारंभिक जीवन को लेकर के, उनके स्वराज के दृष्टिकोण को अपनाने को लेकर के, और उस टाइम की जो सत्ता थी उसके खिलाफ इन्होंने दमनकारी सत्ता और उनके साहस को लेकर के जिस वक्त उन्होंने दिखाया गया है, सारी चीजें शुरू से लेकर के आखिर तक आपको ना सिर्फ सल्यूट करने पर मजबूर कर देंगे, बल्कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखने पर भी मजबूर कर देंगे। काफी लंबे समय के बाद में एक ऐसा कंटेंट लेकर के आया है कि जिसे आप देख करके मुंह से अच्छा फील तो करोगे ही। और चूंकि ये मूवी अगर आप मराठी में वर्जन में देखोगे तो मराठी में इसकी लेंथ 3 घंटे से ज़्यादा की होगी, लेकिन अगर आप इसे हिंदी में देखोगे तो उसकी हिंदी में लेंथ भी कम से कम आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। इसकी मैं स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, रितेश देशमुख के अलावा, जेनेलिया देशमुख के अलावा संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, और इसमें एक विद्या बालन और इसमें एक स्पेशल कैमियो देखने को आपको जरूर मिलेगा। अगर आप वो जीवा महाला का इसमें कैमियो देखने के लिए जरूर मिलेगा। अगर आप उस कैमियो को अगर आप देखोगे तो आप अपने आप को ताली बजाए बगैर, उस सीन को एंजॉय करे बगैर आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। अब मैं इस मूवी के सबसे पहले अगर वीएफएक्स के बारे में बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो डिपार्टमेंट कमजोर लगता है मुझे इस मूवी का वीएफएक्स को लेकर ही लगता है, क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़े पैसे खर्च किए जा सकते थे इस वीएफएक्स को लेकर के तो और ज़्यादा अच्छा होता, और ज़्यादा इस मूवी की भव्यता और स्केल ऑटोमेटिकली कई इसमें 4 चांद लग चुके होते। और चूंकि रियल लोकेशन पे इस मूवी को शूट करते हैं तो शायद और भी बेटर होता। थोड़ा वीएफएक्स के कमजोर होने की वजह से इस कहानी में जो दम था वो थोड़ा वीएफएक्स की वजह से रह गया। इस कहानी की अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया, इस कहानी की जो ड्यूरेशन है वो लगभग 3 घंटे से ज़्यादा की है, लेकिन इस मूवी के जो इतिहास है छत्रपति शिवाजी महाराज का वो कम से कम 3 घंटों के अंदर तो नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा है और इतना भव्यता, इतना शालीनता है, तो इसे और ज़्यादा का टाइम लगता है। लेकिन हाँ, इसकी कहानी को जल्दी आगे फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए कुछ सीन आपको थोड़े कम धीमी रफ्तार लग सकती है। वीएफएक्स थोड़ा कमजोर है, इसकी ड्यूरेशन थोड़ी, और भव्यता जो रफ्तार है वो भी थोड़ी कम है। लेकिन यहाँ पर इसका कैमियो देखने के लिए आपको अगर मजा ना आ जाए, पैसे वापस करके जाना भाई। इतना कमाल का कैमियो यहाँ पर किया है, और जिस किरदार को लेकर इसने कैमियो किया है वहां पर तो रितेश देशमुख को नंबर दिए जाने चाहिए। और यहाँ पर रितेश देशमुख की एक तारीफ यहाँ पर इस बात की भी की जानी चाहिए कि रितेश देशमुख ने ना सिर्फ यहाँ पर अभिनय का काम संभाला है, बल्कि उन्होंने स्क्रीन के पीछे यानी कैमरे के पीछे का भी काम संभाला है। उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है और इस मूवी को उन्होंने लिखा भी है। और जितनी गहराई से इस मूवी को उन्होंने रिसर्च का इतना शानदार नमूना जिस तरह से उन्होंने लिखा है और जिस तरह से उन्होंने इस मूवी को फिल्माया है, यहाँ पर रितेश देशमुख के विजन को काफी लगता है कि यहाँ पर एक उन्होंने सदा हुआ कहानी को गंभीर और गहराई रूप से शुरू से लेकर आखिर तक साधने की कोशिश की है। और अभिनय में भी यहाँ पे अगर आप रितेश देशमुख का अभिनय देखोगे तो वहां पर वो भी अच्छा लगा है। अभिषेक बच्चन के यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। अभिषेक बच्चन है जो कि शिवाजी महाराज के उन्होंने बड़े भाई का किरदार निभाया है, वो भी काफी अच्छा किरदार निभाया, बड़े और गंभीर लगे हैं। अफजल खान के रूप में संजय दत्त, भाई क्या ही कहूं, आप भाई जाकर के देखो। जब आप इस मूवी को जाकर के देखोगे सिनेमा थिएटर में, जब भी आपको जाकर के पता चलेगा कि संजय दत्त और रितेश देशमुख दोनों का जब आमना सामना होता है और क्या मजा आता है भाई। ये मूवी आपको सिनेमा थिएटर में जाकर के जरूर देखनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे तो उसे मैं अपनी तरफ से कितने स्टार दूंगा, तो दोस्तों इसे मैं अपनी तरफ से 3 स्टार आउट ऑफ 5। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।